हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 सितंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल पर अब पीएम मोदी का कहना कि ये बिल कोई सामान्य कानून नहीं है, ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है। भाजपा मुख्यालय में बोले प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल हमारा कमिटमेंट था जिसे हमने पूरा किया। जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो ऐसे ही मजबूत फैसले लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो यहाँ महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी उनको झुककर प्रणाम किया। देश भर में महिलाओं में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा। संसद के दोनों सदन से ये महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद संसद का जो विशेष सत्र रहा, इसमें सिर्फ काम हुआ, कोई स्थगन नहीं हुआ। लोकसभा तय समय से 8 घंटे तो राज्यसभा 6 घंटे ज्यादा चली। हालांकि राहुल गांधी का अब भी कहना है कि महिला आरक्षण बिल को जल्दी लागू करे सरकार। जातिगत जनगणना, परिसीमन की शर्तें हटाई जाए और ओबीसी समुदाय को भी शामिल किया जाए, है ना। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी का दौरा करेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे और इसके साथ ही 1565 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के साथ में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे भी आएंगे। और ये जो दोस्तों काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा ना, ये बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा। त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र, इस तरह की अनोखी डिजाइन होगी इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की। मानव शिव भक्ति से इंस्पायर्ड है ये क्रिकेट स्टेडियम। महादेव की झलक आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं तस्वीरें दोस्तों। इस स्टेडियम के जस्ट सामने डमरू जैसी बड़ी आकृतियां आपको देखने को मिलेगी, जिसके इर्द गिर्द भगवान शिव शंकर के त्रिशूल भी आपको दिखेंगे। सालों तक सनातन धर्म की पहचान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा। और वहीं देखिए, पीएम मोदी के आने से ठीक पहले योगी सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया प्रदेशवासियों को। एयरपोर्ट के लिए 550 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाएगा इस बजट से, है ना। ये पीएम का कुल 42वां दौरा होगा। मातृशक्ति पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। अच्छा, इसके 2-3 दिन बाद 27 तारीख को पीएम गुजरात का दौरा करेंगे। यहाँ भी 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बोले साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। और देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आई है। कमजोर मानसून और कच्चे तेल की कीमतों का भी हमारे देश की जीडीपी पर असर नहीं पड़ेगा। भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और देखिए, लोन को लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नया नियम लागू कर दिया है। देखिए, अब आरबीआई ने बदली परिभाषा। अब 25 लाख रुपए से ज्यादा लोन डिफॉल्ट करने वालों पर 6 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। डिफॉल्टर्स यानी कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले लोगों पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स के मामले के चलते लोन की परिभाषा को ही बदल दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बैंकों को लेकर आरबीआई ने एक निर्देश भी जारी किया है कि ग्राहकों के साथ ऐसा काम करें। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन से देश की बैंक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत बनाने के लिए ग्राहक के रुख पर ध्यान देने की बात कही है आरबीआई ने देश भर के सभी बैंकों से, है ना। चलिए, बड़ी खबर है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रद्द किया चीन का दौरा। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन वीजा नहीं दे रहा है और इन खिलाड़ियों की एंट्री रोकने के चलते ही हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी चीन दौरा नहीं करेंगे। एशियन गेम्स में वुशु खेलने जाना था, लेकिन 3 भारतीय खिलाड़ियों को चीन ने एंट्री नहीं दी। बड़ी खबर है, आज 23 तारीख को मून वॉक के लिए रीएक्टिव होगा प्रज्ञान रोवर। इसरो की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसरो का कहना दोस्तों की चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश की इसरो ने कल भी, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा, कनेक्टिविटी नहीं हो रही, सिग्नल नहीं मिल रहे हैं अभी तक। इस महीने की शुरुआत में ही इन दोनों को स्लिप मोड में डाला था इसरो ने, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर इतने दिनों तक अंधेरा और ठंड पड़ रही थी। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 के ये दोनों प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सोए थे, उससे पहले अपना काम खत्म करके सोए थे, स्लिप मोड में गए थे। लेकिन अगर ये वापस एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक इसरो के लिए बोनस साबित होगा। और देखिए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान से एक और अच्छी खबर आ रही है। गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग जल्द ही पूरी होगी। इसरो वैज्ञानिक पद्म कुमार बोले कि रॉकेट में गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट कैसे निकलेंगे, इस बात का टेस्ट किया जाएगा। और इसी बीच इंडियन आर्मी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही। चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर अब भारत की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, वायुसेना की 6 और स्वदेशी निगरानी विमान खरीदने की भी योजना है ना। और वही दोस्तों, खेल समाचार पर एक बड़ी अच्छी शानदार खबर आई है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कल शाम को आपको पता होगा, भारत ने पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। राहुल ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। समी ने भी 5 विकेट लिए। और देखिए, मोहाली में 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से जीता भारत। और इसके साथ ही भारत ने कई नए इतिहास रच दिए। देखिए, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका अभी इंडिया। वनडे में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा। अब कह सकते हैं सबसे आगे हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स के मामले में भी, क्योंकि पहली बार तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 बन चुका है। और ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम। साउथ अफ्रीका इससे पहले 2012 में ये रिकॉर्ड बना चुकी है। और वहीं वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर भी अब पैसों की बारिश होगी। उप विजेता को मिलेंगे इतने रुपए। आईसीसी की तरफ से प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। देखिए, आप वनडे के वर्ल्ड
चैंपियन को कुल 33 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और फाइनल में हारने वाली टीम को भी 16 करोड़ 58 लाख का इनाम मिलेगा। और भी आप देख सकते हैं किसे कितने रुपए मिलेंगे जिसके बारे में। अच्छा, वहीं दोस्तों भारत में पहली बार वर्ल्ड लेवल मोटो जीपी का भी आगाज हो चुका है। प्रैक्टिस सेशन की पहली रेस में सोमकियत फर्स्ट पोजीशन पर आई। कल रविवार को फाइनल रेस होगी। नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी मोटरसाइकिल रेस का आगाज शुरू हो चुका है 22 तारीख से, जिसमें अलग अलग तरह की बाइक रेसिंग के लिए शामिल की गई, देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, G20 समिट के दौरान तैनात रहे पुलिस कर्मियों के साथ पीएम मोदी ने डिनर किया। समिट की सफलता का क्रेडिट उनको देते हुए कहा कि हम सब मजदूर हैं। पीएम मोदी ने G20 में तैनात सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आप और हम सब मजदूर हैं जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, बस मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूँ। ये बातें कही पीएम मोदी ने। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 3 दिनों के दौरान ही 2.5 लाख आयुष्मान लाभार्थी कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त दवाइयां मिली। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जो ये नया अभियान शुरू हुआ था ना, तो देखिए दोस्तों इस अभियान का 3 दिन में ही कितना शानदार नतीजा देखने को मिला। चलिए अगली बड़ी खबर है, गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए मोदी सरकार ने शुरू किया ई नीलामी। 21 सितंबर तक बेचा 18 लाख टन से भी ज्यादा गेहूं। मार्केट में ये गेहूं रिलीज किया गया सरकार की तरफ से। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शादी के बाद बिना इजाजत के संबंध बनाना अपराध है या नहीं, इस मुद्दे वाली याचिका को लेकर अगले महीने अक्टूबर में सुनवाई करेगा देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, है ना। और वही दोस्तों टेक्नोलॉजी से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। देखिए क्रिकेटर्स के लिए यूट्यूब ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर पेश किया है, जिससे चुटकियों में एडिट हो जाएगी वीडियो, आप अपना बैकग्राउंड भी बदल सकेंगे। बड़ी खबर है, झारखंड राज्य के डॉक्टर आज से हड़ताल पर हैं। ओपीडी बंद रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, लेकिन राज्य के करीब 10,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स एकजुट हुए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। हाल ही में एमजीएम जमशेदपुर में एक पीजी डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद राज्य भर के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नई पहल। VCIMS ने पोर्टल लॉन्च किया, शिकायत का होगा मिनटों में समाधान। राजधानी दिल्ली में ये नई सुविधा शुरू की गई है। अब आप इस पोर्टल के जरिए किसी भी सरकारी संस्थान, विभाग या कर्मचारियों के खिलाफ कभी भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। खास करके भ्रष्टाचार जैसे मामलों में अगर आपसे रिश्वत ली जाती है या कोई और दबाव डाला जाता है तो तुरंत आप इस पोर्टल के जरिए कंप्लेंट डाल सकेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, G4 देशों की UNSC में बदलाव पर चर्चा। भारत बोला संगठन रूस यूक्रेन जंग का हल निकालने में विफल रहा। 1945 की इंक से भविष्य नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपदा में शवों को कैसे संभालते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों पर संज्ञान भी लिया और केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। वैसे आजकल देश के कई राज्यों में डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये भी कहीं महामारी की तरह ना फैल जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो एक नया नियम भी लागू कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में फुल पैंट शर्ट पहन कर आएंगे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे बच्ची, क्योंकि दोस्तों हाफ पैंट शर्ट की जो ड्रेस होती है ना, उसमें बच्चों को मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं, इसलिए फुल लंबी पैंट और लंबी आस्तीन वाला शर्ट पहन कर आना अनिवार्य होगा, जिससे कि बच्चों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया से बचाई जा सके। और इसको लेकर योगी सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के छात्रों के लिए निर्देश जारी कर दिया है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी डेंगू का प्रकोप, एक ही दिन में 6 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अच्छा खबर है दोस्तों, भारत में बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री लगाना चाहते हैं एलोन मस्क। टेस्ला और ट्विटर के मालिक हैं। पावर वॉल सिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया, ये सोलर पैनल और ग्रिड में पावर स्टोर कर सकता है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर, Hyundai i20 N लाइन फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हुआ। प्रीमियम स्पोर्ट्स हैचबैक में 35 नए सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, भारत में फिर से दस्तक देगा मानसून। 25 सितंबर के आसपास होगी वापसी। मौसम विभाग की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया, फिर से सक्रिय होगा मानसून एक बार फिर। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल के होटल में 6 फीट तक भरा पानी, 6 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया। सीहोर में पार्वती नदी उफान पर चल रही है। बिहार पटना में आज भी बारिश होगी, फिर से एक्टिव हो चुका मानसून। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। देखिए बिहार में पटना गया समेत टोटल 14 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। और भी देश के अलग अलग राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किन किन राज्यों में मतलब बारिश होने की संभावना है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोने का भाव 170 रुपए की गिरावट के साथ अभी 60,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। चांदी की कीमत 800 रुपए बढ़कर 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है ना। और एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप, हरियाणा में CET पास अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन। PPP अथॉरिटी को लेटर लिखा गया। 2.5 लाख कैंडिडेट्स की फैमिली इनकम सरकारी नौकरियों की जांच होगी। CBSE गेम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई। अब आप 14 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। 24 प्रकार के खेलों के लिए स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों देखते हैं देश से जुड़ी कुछ फटाफट बड़ी खबरें। देखिए जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ भारतीय वायुसेना का एयर शो। आकाश गंगा स्काई डाइवर्स ने
पैरासूट से बनाया तिरंगा सूर्य किरण ने करतब भी दिखाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एयर शो का आयोजन हुआ भारत के सिरमौर जम्मू कश्मीर में। इंडियन एयरफोर्स ने अपने अलग अलग करतब दिखाए, है ना। और बड़ी खबर है, एप्पल स्टोर पर मिलने लगी आईफोन 15 सीरीज। दिल्ली मुंबई के स्टोर 3 घंटे पहले ही खोलने पड़े। सुबह से ही लोगों की लाइन लगी हुई नजर आई, कतार में देख सकते हैं आप। ये सब लोग आईफोन 15 लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। खड़े तो ऐसे मानो कोई प्रसाद बटना भंडारा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और वही एक रिपोर्ट सामने आ रही है, फेस्टिवल सीजन में बढ़ेगी कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि लोगों के खर्च करने का लिमिट बढ़ेगा इस साल। 56% लोग लग्जरी चीजों पर ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ट्रेवल के लिए फ्लाइट बुकिंग भी ज्यादा होगी इस बार। बड़ी खबर है, लगातार चौथे दिन गिरा स्टॉक मार्केट। सेंसेक्स 221 अंक की गिरावट के साथ 66,009 पर बंद हुआ, है ना। और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। अब डीएल के लिए ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिन का सर्टिफिकेट देना होगा जरूरी, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारत कनाडा विवाद के बीच अब भारतीय डिप्लोमेट्स की निगरानी की कनाडा ने। किससे मिले, क्या बात की, ट्रैक किया। निजर आतंकी की जांच के लिए भारत आए थे अफसर। खबर है, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा से जारी विवाद के बीच अमेरिका का दौरा करेंगे। यहाँ एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी करेंगे, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने भी सख्त फैसला ले लिया। मैंने आपको बताया था, भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवाएं भी बंद कर दी, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी। और सरकार ने तो वहाँ रह रहे नागरिकों, छात्र छात्राओं के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की एडवाइजरी भी जारी की है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ट्रेन में महिला कांस्टेबल से बर्बरता करने वाले 3 अपराधियों में से एक को यूपी पुलिस ने टपका दिया। एसटी अपने 40 किलोमीटर पीछा करके अनीस का सीधा एनकाउंटर कर दिया और 2 आरोपियों के पैर में भी गोली लगी। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले अयोध्या से गुजरने वाली ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल के साथ 3 बदमाशों ने बदतमीजी की और गंभीर रूप से उसे घायल भी कर दिया चाकू वगैरह से। तो यूपी पुलिस ने इन अपराधियों को ढूंढ निकाला है और छुपे बिल से बाहर निकाल कर एक को तो ठोक भी दिया। तभी तो सीएम योगी ने कहा था ना हाल ही में कि ऐसी हरकतें करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। ये बात सही है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को काम आई चॉकलेट स्ट्रेटेजी। कर्जदारों ने चुकाए 2 करोड़ रुपए। बैंक समय पर ईएमआई न देने वाले के घरों पर चॉकलेट भेज रहा, तो लोगों को अब शर्म महसूस हो रही है। खबर है, महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण अभियान पर लगी रोक। शिंदे सरकार ने घोषणा के 24 घंटे के भीतर आदेश वापस लिया। 2 अक्टूबर से इस अभियान को लागू करना था। बड़ी खबर है दोस्तों, श्रीनगर में देखिए, आतंकियों का मददगार डीएसपी गिरफ्तार। देखिए मतलब इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाले अधिकारी भी कितनी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं देश विरोधी। टेरर फंडिंग केस में दहशतगर्दों को गिरफ्तारी से बचाने का इन पर आरोप है। 5 लाख रुपए रिश्वत भी ली। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मामले भारत में ही हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस में विशेषज्ञों ने कहा कि इसे कंट्रोल करने के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 तारीख को राजस्थान जैसलमेर का दौरा करेंगे। यहाँ शहीद जय सिंह भाटी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साधु संत भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब एमपी में अविवाहित लड़कियों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए उम्र सीमा में भी बदलाव किया। अब 21 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें भी पहले जो 1000 रुपए मिलता था वो अभी अक्टूबर महीने से बढ़कर 1250 हो जाएगा, है ना। एमपी सीएम शिवराज की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। वहीं मध्य प्रदेश में खुलेंगे नए 550 उद्योग, हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी, उज्जैन में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, खबर है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना नोरादेही अभ्यारण्य। इसको नया नाम भी मिला, अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में देखिए, कल देर रात एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसमें महिला की जान चली गई। फ्लैट में धुआं भरा तो 36 लोगों ने भागकर जान बचाई। 8 को फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू भी किया। रेलवे से अपडेट है दोस्तों, 23-24 सितंबर तक 8 ट्रेनें फिर से कैंसिल रहेगी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें अब ऑटो सिग्नलिंग का काम होगा। 2 महीने में 300 से ज्यादा रद्द हुई। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश शिमला में मिड डे मील वर्कर्स को 5 महीने से मानदेय, तनख्वाह, वेतन नहीं मिला, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया और कहा कि छुट्टियां भी नहीं मिलती, वेतन भी नहीं मिलता, इसलिए ये सड़कों पर उतरे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना कि स्टील सिटी बन गया शिमला, इसलिए स्टील स्ट्रक्चर बनाने पर भी रोक लगाई गई। आउटसोर्स कर्मियों को हटाने पर सदन में बवाल हुआ। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब इन कार्यक्रमों में रात 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउड स्पीकर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी। कहा कि रामलीला आयोजकों को पुलिस से अनुमति लेने के बाद लाउड स्पीकर देर रात तक बजाने की अनुमति होगी। बाकी नॉर्मली नियम 10 बजे तक का ही है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया। 4 महीने के लिए विस्तार करने का आदेश जारी। वहीं उत्तराखंड में देखिए, अब कर्मचारियों को जहरीली गैस से जान नहीं गंवानी पड़ेगी। रोबोट करेगा देहरादून के मेन होल की सफाई, सीवरेज लाइन वगैरह इनके अंदर की सफाई में जहरीली गैस के चलते कई कर्मचारियों की जान चली जाती, लेकिन अब ये दिक्कत नहीं होगी। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवाड़ा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के प्रचारक का दिव्य दरबार सजने जा रहा। 23 और 24 सितंबर को ये हरसूद पधारेंगे। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर देखिए, मेटा ने बड़ा ऐलान किया है, अब फेसबुक पर एक ही शख्स 4 प्रोफाइल बना पाएगा। अच्छा, खबर है, कैंसर के
इलाज के लिए औषधीय पौधों पर शोध करेगा टाटा मेमोरियल सेंटर। 50 एकड़ जमीन पर होगी वनस्पतियों की खेती। एप्पल कंपनी ने चीन और साउथ कोरिया को झटका देते हुए भारत में नंबर 1 बन चुका है। निर्यात के मामले में भारत से एक्सपोर्ट करने लगा अब एप्पल। वही खबर देखिए, कोरोना काल के दौरान जो 17 वॉरियर्स की जान गई थी, दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एक ऐसा ही ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के शहीदों के परिजनों के लिए किया है। 1-1 करोड़ का चेक सौंपा, सम्मान में ऐलान किया। खबर है, राजधानी दिल्ली से माता वैष्णो देवी बस 6 घंटे में अमृतसर और श्रीनगर जाएगी। वही देखिए, अब आप यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल HDFC बैंक के लिए भी कर पाएंगे। फोन कॉल करके यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इंटरनेट भी जरूरी नहीं होगा इसके लिए। HDFC बैंक ने भी अपने खाताधारकों को यह नई सुविधा दे दी है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 9 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे हमारे देश में। 24 तारीख को राजस्थान, झारखंड समेत अलग अलग शहरी और राज्यों में ये वंदे भारत की शुरुआत होगी, है ना। अच्छा, शिवसेना ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। 20 नामों का ऐलान। घोषणा पत्र में कहा, बुजुर्गों और विधवाओं को देंगे 5,000 रुपए हर महीने पेंशन। छत्तीसगढ़ में शिवसेना ने चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा पत्र जारी किया है। पॉलिटिक्स से कुछ और अपडेट देखिए। बीजेपी सांसद दानिश के समर्थन में उतरा विपक्ष। 4 पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। अधीर को निकाला था, भाजपा सांसद को क्यों नहीं निकाला। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की बेटी का कमाल, 50 लाख रुपए का पैकेज पाया, वो भी हिंदी मीडियम की 12वीं तक की पढ़ाई करने वाली एक लड़की ने। वो कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में जाएगी तो होशियार रहेगी वगैरह, ये सब कुछ सिर्फ कहने की बातें हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी सृजन अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट में 50 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी पाई है। मेनी कांग्रेट्स हमारी तरफ से। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अब गति मिलेगी। योगी सरकार की तरफ से विधायक निधि की दूसरी किस्त जारी की है, जिसमें 1255 करोड़ रुपए जारी किए प्रदेश के विकास के लिए। और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का गजेटियर होगा रद्द, अपना खुद का बनाया जाएगा। 15 विभागों के उच्च अधिकारियों की कमेटी भी गठित की गई इसके लिए। मतलब ब्रिटिश काल के कई सारे नियम कानून कायदों को बदला जाएगा ना। वही खबर है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब आपका सफर और ज्यादा सुरक्षित होगा। परेशानी होने पर तुरंत मदद मिलेगी। दरअसल योगी सरकार के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा 5 साल से कम पुरानी 283 बसों में पैनिक बटन व व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत होने की परिस्थिति में तुरंत आप बटन दबा सकेंगे, है ना। और एक अपडेट ये है कि अब आप अपने आधार कार्ड के बिना भी वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग तो मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना भी अनिवार्य नहीं बताए हैं। पुणे में देखिए दोस्तों, सबसे पुराना गणपति मंडल, जिसमें 30 किलो सोने चांदी से गणपति बप्पा का श्रृंगार किया जाता है। बहुत ही भव्य गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे वगैरह में, है ना। और चलिए आज का एस्ट्रोलॉजी राशिफल देखते हैं। कुंभ राशि वालों को जॉब मिलेगा, बिजनेस में महत्वपूर्ण मौके मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के योग है। कन्या राशि के लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और मकर राशि के लोगों को नकारात्मकता से बचना चाहिए, है ना। और वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए भारत, बी USA, सी जापान और डी जर्मनी। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।